हमारा एक डिमांड भी है कि बाली यात्रा को यूनेस्को की वो ग्रांट मिले। हिस्ट्री के साथ उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। मुझे जितना लगता है कि चैतन्य जी की वजह से बाली यात्रा नहीं हुआ है, उससे बहुत साल पहले वो स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर से जनवरी तक का वो यहाँ से वॉयस स्टार्ट कर लेते हैं। मई और जून में वो लौट आते हैं। कटक जब से है तब से है, क्योंकि कटक कब से है हमें पता नहीं। वेलकम टू कंट्रोल ऑल डिबेट ए नाइस पॉडकास्ट। आई माइसेल्फ ओम प्रकाश। आज मेरे साथ है अविनाश जी और मेरे दोस्त भुवनेश्वरी। थैंक यू। तो कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो भुवनेश्वर, आज क्या खाना पसंद किया आपने? मैं तो आज नॉर्मल वेजिटेरियन मील ही खाई, जो कि मेरा मन नहीं था, मैं वही खाई। मुझे तो मन क्या था आपका? मन तो मेरा चिकन खाने का था। अरे बस बाप रे। बट सिंस ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ उड़ीसा में नॉर्मली लोग इस महीने में वेजिटेरियन फूड Right, the point. बोलते हैं। एक स्पेशल डालमा बनता है। वही कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही स्पेशल है। एज ए ब्राह्मण फैमिली हमारे घर में तो वो बाप रे, कोई क्या चिकन का नाम भी ले जाए ना ऐसे डांट के। लास्ट हमारा दिवाली गया, आगे बाली यात्रा आने वाला है। ओ बाली यात्रा, इसके बारे में मत बताओ, मुझे ठुमकापुरी का याद आने लगा। ठुमकापुरी मीन्स बाली यात्रा। हमने सिर्फ ठुमकापुरी में रह गए, वहाँ पे एक मथुरा केक मिलता है। Yes. वो उसे की मथुरा केक बोलते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा, वो जो मेरे बचपन का वो मैं मिमिक्री भी करता था। ओ मधुर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वो जो पहले बुलाते थे ना, ओ मधुर, ओ स्वादिष्ट, मैंने दैट्स हम घर तक जाते हो। मथुरा केक से जो डेडली कॉम्बिनेशन। ये जो कटक है ना, कटक और कटक का बाली यात्रा, ये शायद आई थिंक मोर देन 1000 इयर्स कटक जब से है तब से है, क्योंकि कटक कब से है हमें पता नहीं। वो तो भाईचारा बोल रहे थे। हम बोलते हैं कि 1000 साल का है, पर इसमें ये गया था एक उनको वो बारावटी फोर्ट के पास उसको एक कुछ मिला, वो कुछ मूर्ति है जिसका वो कार्बन डेटिंग में वो 1400 साल पुराना मिला। तो मैं भी कटक उससे भी पुराना है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। 1000 साल का तो ये सिटी है, डिक्लेयर्ड सिटी है नृपकेसर के टाइम से। उससे भी पहले था हमारा ट्रेडिंग। हम जो ये जैसे बोल रहे थे कि बारावटी के अंदर हम जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, इसे ढूंढ रहे थे हम, इंटाक के साथ हो गए, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स बुक के साथ है। वहाँ पर चाइना की चीज़ मिलता है, तो ऐसे सिंबल है, तो इधर चाइना की चीज़ इधर ऐसे बेचा जा रहा था और चाइना के लोग अगर इधर ट्रेड कर रहे थे। भी चाइना के साथ हमारा ट्रेडिंग का रिलेशन होगा। वही और बाली यात्रा का अभी का जो स्वरूप है, उस टाइम में और भी कितना अच्छा होगा, आप ऐसे सोचो। मतलब देखो, वहाँ पे सारे लोग तो नहीं जाते थे ट्रेड करने के लिए। वहाँ से जो सामान लाते थे, वहाँ वो कटक में आके वहाँ पे बेचते थे 2-3 महीने के लिए। वही हो गया बाली यात्रा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी वहाँ पे लाके और वहाँ पर वो मेला इसलिए भी बैठता था ताकि हम जो ये सौदागर लोग हैं, वो तो नहीं जाएंगे कलाहांडी यहाँ पर लाने के लिए, वो लोग आएंगे यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ये सौदागर लोग खरीदेंगे और ट्रेड करके वॉयज करके लेके जाएंगे इंडोनेशिया बाली में, वहाँ पर वो बेचेंगे। और वो सामान लाए थे यहाँ वो पर्टिकुलरली और वहाँ से सोना चांदी लाते थे, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट वहाँ पर ज्यादा होता था। वो जो सुवर्ण द्वीप है, वो क्या है, सुमात्रा, तो वहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट ज्यादा होता था, स्वर्ण द्वीप भी बोलते थे, वहाँ से लेके आते थे। ये कॉन्सेप्ट से बाली यात्रा स्टार्ट हुआ था। बाली मतलब वहाँ पे जो इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, वो बाली को यात्रा इसलिए बाली यात्रा, और बाली में यात्रा इसलिए भी बाली यात्रा। जैसे तुम बोल सकते जो तुम समझो। वो जो स्टोरी थे उसमें भी वो दिखा रहे थे कैसे उड़िया लोग बाहर जाते थे, फिर आते थे, सालों भर उधर रहते थे, फिर आते थे। एक बहुत अच्छा कल्चर का शो है कि इसे पता चलता है कि कटक और उड़ीसा कैसे ट्रेड करता था, कैसे बाहर जाते थे, कमर्शियल ट्रेड्स कैसे होते थे, कमर्शियल क्या बोलते हैं उसे, लेन देन कैसे होता है, वो सारे चीज़ इससे रिलेट करता है। और उसका जो अब तो बहुत बड़े मात्रा में होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस आप बोल सकते हैं, उसका एक सिग्निफिकेंट हम शो कर रहे हैं बाली यात्रा। लास्ट हमारा व्हाई कटक ओनली? वी ऑल ओडिया पीपल आर गोइंग टू अदर कंट्रीज
for business purpose. Yes, But yes. why we chose Cuttack to celebrate or to organize Bali Yatra? यस, आप लोग देखते हैं कार्तिक के महीने में बाली यात्रा पड़ता है। कार्तिक का महीना क्या होता है कि रेनी सीजन का एंड होता है। इस टाइम में जो सी लेवल हो गया, वाटर लेवल हो गया, वो नॉर्मल होता है। तो इस टाइम में ट्रेड करना, सीप लेकर निकलना इजी होता है, सेफ भी होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इसी टाइम पे ही सीप वगैरह जो भी बाहर गए होते हैं वो रिटर्न करते हैं। और कटक ऐसा एज ए कमर्शियल कैपिटल, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, नॉट ओनली ओडियंस, बंगाली, तेलुगु जो भी आते हैं उड़ीसा में मेनली प्रेफर करते हैं कटक में रहने को। तो वहाँ एक कमर्शियल एक्सचेंज भी होता है। Okay. तो कटक महानदी के किनारे वो लोग जो भी चीज़ें बाहर से लेकर आते हैं वो इधर ही बेचते हैं, और जो भी चीज़ें इधर होता है वो इधर से लेके जाते हैं। तो इधर से लेना और उधर से लाकर इधर बेचना, इस सारे चीज़ को मिलाकर हम कार्तिक का जो महीने में सेलिब्रेट करते हैं बाली यात्रा। नॉट ओनली बाली, वो इंडोनेशिया भी जाते हैं और भी बहुत सारे, श्रीलंका भी जाते हैं, बहुत सारे देश जाते हैं। अगर आप चोला हो गया कि डायनेस्टी का मैप्स देखेंगे तो हमारा जो अभी का बे ऑफ बंगाल है उस वक्त तक कलिंग सागर था। That is called Kalinga Sagar. So it was before British. It was called Kalinga Sagar. So when British came to Odisha in 1803 from Kolkata, they came through that sea route. And Yes. they changed that name to Bay of Bengal. Bay of Bengal. But it was earlier called as Kalinga Sagar. And if you see ancient maps, there is it also written in Kalinga सागर, कलिंग Yeah, सागर। yeah. और वो साइड को जो बांग्लादेश और उस साइड को उसको गंगा सागर बोलते थे। गंगा सागर। इस साइड को यहाँ से लेकर पूरा श्रीलंका तक कलिंग इसे सागर। कलिंग सागर बोलते थे। तो वो एक स्टोरी भी है, आप जैसे बोले श्रीलंका को रूल करते थे एक किंग है उद्यत केशरी, जो कि सोम वंश से राजा थे, केशरी वंश से भी बोल सकते हैं। वो उड़ीसा का राजा थे। वो क्या होगा, पहले बार श्रीलंका को जाकर थ्रू सी लाइंस वो वहाँ पर विन करके आए थे, और वहाँ से बहुत सारे, जैसे आपका हाथी का दांत हो गया, बहुत सारे इम्पोर्टेड लकड़ियाँ हो गया, पत्थर हो गया, सोने चांदी जो भी चीज़ें था श्रीलंका में, वहाँ से लेकर वो जहाँ रुके थे वो था महानदी के किनारे कटक में। अच्छा। तो उद्यत केशरी का ही वंशधर में वो बारावटी नृपत केशरी, वो जो उन्हीं का फैमिली है। तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी ये एक मान्यता है, एक हिस्ट्री है कि उसके लिए भी हम बाली यात्रा मनाते हैं। उद्यत केशरी जो विन करते थे सिंहल, वो उस समय तो श्रीलंका को सिंघल बोलते थे, सिंघल को जो विन करे थे और वो कटक में ही आए थे, इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं बाली यात्रा। हमारा जो ट्रेड रिलेशन है ये दूसरे देश जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा, जावा, यहाँ तक कितना स्ट्रॉन्ग था। जैसे कि सुमात्रा का नाम पहले तो था स्वर्णद्वीप, because they have a lot of treasure of gold or gold deposit. Yes, yes. That's why we have a good relationship with them for gold trade, and from there also we started the culture of Bali Yatra. Yes. हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते थे और चीजें बाय किए, यहाँ पर लाके बेचे, और यहाँ पर का भी चीज जितना भी बनता है हैंडमेड थिंग्स हो वो भी जाके वहाँ पर दिए, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में देखिए वहाँ का भी कल्चर जो है हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। उनका Cultural exchange भी रावण, होता है। हमारा रावण का जो भी पोस्टर है वो एक जैसा है, और बहुत सारी चीजें जो है जैसे कि हम मम्मी को डांटते हैं बहू, एंड दे कॉल बू, and we call our father Bappa and they call Bap. Okay, that's we can exchange हो रहा है। We have many similarities Yeah. with the southeastern countries. Yes. So, and that's why they called us. There is a line, Kalinga Sahasikaha. Yeah. Sahasika means more adventure. adventure. So they had a I think Kalinga Sahasika, this word is used by Kalidas. Okay. और ये भी बात है, that Kalidas Meghdut, Yes. that is written on those our Sadhavas only. Okay. yes, yes, So Oh. our Sadhavas used to like the wind, those monsoon. Oh, On that they used to trade. okay. They know how to sail. Yeah.
Okay, so they used to go to the trading and voyage on Kartik month, that is October or November, After because the rain, after because the rain. the wind used to blow from the north side. That's why they can go to the Southern south side, yeah. easily. Easily. So they were very advanced scientifically also. And they return from there during when monsoon starts. Yeah. And that is written in that Meghadut. Pudupuni. Oh, okay, yeah, yeah, yeah. बाल यात्रा बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे जगह में ऐसे फेस्टिवल हो रहा है, पर बाली यात्रा का नाम इसलिए और फेमस हो गया जब लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने बाली में बोला है कि बाली अभी मैं बाली में हूँ और इंडिया में बाली यात्रा चल रहा है, तो और भी फेमस हो गया। और जो आप बोल रहे थे टूरिज्म डिपार्टमेंट से उस हाँ, कंट्री वो से उनको भी बुलाते हैं। और इसी के साथ हमारा एक डिमांड भी है कि बाली यात्रा को यूनेस्को की वो ग्रांट मिले। ये भी हमारा डिमांड है, क्योंकि ये इतना हिस्टोरिकल है और इतना क्या कि क्लियर तो दिख रहा है कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रख रहा है। नहीं, हिस्ट्री के साथ उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, और उसका वो हमारा जो ट्रेड रिलेशन उसका ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। एक थर्ड वे आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ एक रिलीजियस पर्पस भी है, रिलीजियस रिलेशन भी है बाली यात्रा के साथ। हम लोग सब जानते हैं कि भक्ति काल में एक फेमस श्री चैतन्य देव जी बहुत फेमस थे वैष्णव कल्चर को स्प्रेड करने के लिए। तो श्री चैतन्य जी नदिया से जगन्नाथ धाम आ रहे थे, तब कटक में बहुत टाइम रुके थे। तो कटक में जब रुके थे, वो बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य उनके साथ ही आए थे। और कटक में जो है जहाँ पर बाली यात्रा होता है वहाँ पर एक फेमस मंदिर भी है गड़गड़िया, उसका घाट का नाम है गड़गड़िया घाट, गड़गड़िया मंदिर भी बोलते हैं। तो गड़गड़ेश्वर शिव है, वो प्रताप रुद्र देव, गजपति प्रताप रुद्र देव के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। और प्रताप रुद्र देव भी श्री चैतन्य देव के साथ बहुत मिलते थे, वही उनको वेलकम किए थे उड़ीसा में। तो आप बोल रहे हैं कि जब बाली यात्रा चल रहा था, Yes. उसी टाइम श्री चैतन्य जी आए थे। श्री चैतन्य देव का जो आए थे, वो बोलते हैं कि वो ऐसे उदंड कीर्तन, हमारा उत्कल का भी एक कीर्तन का कल्चर है, पर बंगाल का जो कीर्तन कल्चर है, और इतने सारे भक्तों के साथ जो उदंड कीर्तन वो किए थे, वो ऐसे बाली में लोटपोट होके बोलते वो भक्ति में इतना क्या मजे रहते थे, बाली में ऐसे लोटपोट होके, इसलिए गड़गड़िया उड़िया में गौड़ीबा, तो गड़गड़िया घाट उसका नाम ऐसे हुआ। और बाली यात्रा हुआ कि बाली में हुआ था, महानदी के साइड में, वो बाली में वो उनका टेंट, वो क्या भी बोलते हैं, कैंप लगाए, इतने दिन रुके, इतने सारे डिवोटी के साथ, उसको भी मनाने के लिए, हम याद रखने के लिए बाली यात्रा मनाते। और वो भी बोलते हैं कार्तिक के महीने, इसलिए पवित्र महीना कार्तिक के महीने में भी वो आए थे। तो वो कटक के लोग जो है तो उनको एक रिक्वेस्ट किए कि ये एक पवित्र महीना है, हम लोग कार्तिक का व्रत करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करते हैं, तो आप इधर ही रुक के हमें भक्ति मार्ग का दर्शन कीजिए। प्रताप रुद्र देव भी उनको वहाँ वेलकम किए थे, इसलिए भी श्री चैतन्य देव जी के साथ ये भी बहुत अच्छा लिंक करता है हाँ, पर बाली मुझे यात्रा। जितना लगता है कि चैतन्य जी की वजह से बाली यात्रा नहीं हुआ है, उससे बहुत साल पहले वो बहुत स्टार्ट साल हो गया पहले। था। वो एक नया कल्चर लाए जो कि पंचुको करके होता है, उसमें 5 दिन के लिए हमारा ये कीर्तन का सिस्टम चलता रहता है। नदी में जाना, नदी के किनारे बैठना और वहाँ पर चैतन्य जी का पूजा करना, ये कटक का एक कल्चर है। वो अराउंड वो जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, जिस दिन से बाली यात्रा स्टार्ट होगा उसी दिन मनाया जाता है, जितना मुझे पता है। श्री चैतन्य देव बहुत ही इन्फ्लुएंस किए उड़ीसा कल्चर को, और उड़िया बेसिकली रिलीजियस कल्चर को बहुत ही इन्फ्लुएंस किए। हम लोग जो 8-9 दिन मना, अभी तो भी एक्सटेंड कर लेते हैं, अष्टप्रहरी बोलते हैं, नहीं 8 दिन का बाली यात्रा मनाते हैं। तो 8 दिन का बाली यात्रा इसलिए मनाते हैं, जो मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि श्री चैतन्य देव कम से कम 8 दिन इधर रुके थे, तो इसलिए हम 8 दिन का ही मनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो एक्सटेंड कर रहे हैं, 1-2 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, पर 8 दिन ही मनाते हैं श्री चैतन्य देव को लिंक करके। बट आज भूमि से वो श्री चैतन्य से पहले ही हमारे ही यहाँ चल पे रहा है। बाली ये यात्रा हो रहा है। ट्रेड कल्चर का तो मेन ही तो अभी उस बाली यात्रा के साथ हमारा एक है, हम वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पेपर बोट हाँ। लेके जाते हैं, वही और उसमें हम एक फ्रेज भी बोलते हैं, हाँ, आका माँ बोई
पानगुआ पानगुआ थोई वो दैट आकामा मासको धर्म मोर आउ सबु तोर आकामा बोई यू नो आकामा बोई कार्तिक मार्गशीर एंड वो वैशाख जाने का टाइम होता है आषाढ़ और कार्तिक आने का में आपका माँ नहीं वो बैसाख माँ में माघो आ में आषाढ़ का में कार्तिक माँ में माघ ब में बैसाख वो बैसाख और आषाढ़ के टाइम वो जाने आने का ये करते हैं और जाने का कार्तिक और माघ टू माघ के महीने इस बीच वो लोग जाते हैं तो कार्तिक जाते थे टू उस टाइम। माघ मीन्स अक्टूबर टू जनवरी तक जनवरी। का वो यहाँ से वॉयज स्टार्ट कर लेते करते हैं पर लौट वहाँ पर वो 60 डे तक का वहाँ पर वो ट्रेड फंक्शन करते हैं वहाँ पर जो भी और उसके बाद वो बैसाख जो है मई मंथ में और मतलब जून में वो starting of- लौट आते yeah, हैं starting of monsoon they used to return रिटर्न when monsoon एंड रिटर्न करता है उस टाइम वो लोग जाते थे या एक नया बात आप मैं जानने को पाया मुझे लगता था आ काम भाई वही 4 महीने बहुत ही नहीं, धार्मिक मौन थे नहीं। नो नो उड़ीसा नो, में हमारे लोग क्या किया ना हमने हमारे वो एडवेंचरस जो माइंडसेट था उसको भुला दिया और उसके हम- साथ हमने धर्म को जोड़ दिया Religion हम लोग Religion क्या बोल को रहे हैं कि जोड़ा हम उसमें। अगर पेपर बोट नहीं लाइक फ्लोट नहीं करेंगे पेपर बोट विल हार्म और धर्म नहीं होगा ये होगा बट अल्टीमेटली वी फॉरगॉट आवर अबाउट दैट ट्रेडिंग कल्चर एंड ऑल तो वो लोग सोचो कितने वो साइंटिफिक थे कौन और सा उसको टाइम हम- में वो स्टार्ट करेंगे और कौन सा टाइम में वो रिटर्न करेंगे वो उनको पता था उनको उसको पता था। हमने मोड़ दे दिया रिलीजन का क्यों पता है क्योंकि मतलब हम तो भूल गए हमारा रिस्क लेना कैसा है क्या है पर आप उस जमाने को जाइए आप अगर वहां पर बोलेंगे कि इस मटकी में ये टूटा हुआ मटकी है इसमें अगर पानी रहेगा उसमें मच्छर लोग पैदा होंगे और बढ़ेंगे और मलेरिया या फिर कुछ भी होगा ऐसे वो सुनेंगे नहीं अगर तुम बोलोगे कि उस मटकी के अंदर भूत रहता है हाँ और उसको तोड़ देना चाहिए तब जाके लोग भरोसा करेंगे उसको तोड़ेंगे पर उसका साइंटिफिकल कुछ अलग है वही तो अभी उसी हिसाब लोग- से ही ये लोगों जो को- आकामा बोई को हम साइंटिफिकल उसका जो एस्पेक्ट है उसको भूल गए और उसको रिलीजियस एस्पेक्ट में डाले और हमारा जो कल्चर था वो बिजनेस और ट्रेड कल्चर से अभी सिर्फ बोट फ्लोटिंग कल्चर में कन्वर्ट हो गया है जो कि हमें और रिवाइव करना है आज अभी तो वेलकम कर रहे हैं दूसरे स्टेट के दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट भी अभी मिल हाँ। रहा है और उड़ीसा का भी जो रूरल बेस है जो ट्राइबल बेस है उनका प्रोडक्ट भी मिल रहा है उसमें ओरमास का या I'll ओरमास like का give भी credit to गवर्नमेंट ओरमास। बहुत कुछ वो करता बहुत है सारे मतलब वो जा- गांव जो के भी, आर्टिसन से उनका वही, प्रोडक्ट वही। लेके आते वो जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी के जितने आप भी उनका जो देखोगे कंधमाल का हल्दी से लेकर गुजरात का ड्रेस हो गया आपका कश्मीरी शॉल हो गया राजस्थानी ज्वेलरीज हो गया सब ये मिलता है उधर सब कुछ मिलता है और एंटरटेनमेंट की सोर्स पे बहुत ही दूसरे स्टेट से आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे पिछले साल के एक्वेरियम वगैरह लगा था बचपन में कभी वो मतलब इतना बड़ा फेयर लगता है ना कभी तुम लोग गए हो और मिसिंग हो गए हो हाँ अरे मैं यार। खो गई हाँ यहाँ अपने ऐसे मतलब तो ऐसे बोल लेते छोड़ हैं के किसी दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही हूँ और पापा कहाँ पर गए पापा कहाँ पर गए ऐसे ना और वो कहानियों बोल में बोल देते हैं कि बाली यात्रा में बिछड़ गया था अब मिल रहा है और वो उसका जो फेस डर- मिल रहा था ये तू बाली यात्रा घूम गया था क्या? ये बहुत इतना भीड़ होता है कि तुम बाली यात्रा में घूम गए तो अभी मिले ऐसे बोल देते और वो भी क्या कोई हमारा दोस्त लोग ऐसे करते हैं कि जानबूझकर गुम हो जाते हैं जानबूझकर गुम होते तो उनका नाम डिक्लेरेशन होगा वो अलग और ही सबसे फेम है मजेदार गुम हो या फिर ना हो दोस्त लोग जाके सूचना केंद्र में जो बोलते वो घूम गए। ये घूम गया वो खुद भुवनेश्वरी बोल रहा है, घूम कहाँ गए। पर मैं घूम गई यहाँ तुम्हारे दोस्त यहाँ पे तुम्हारा वेट वेट कर रहे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे हैं अरे काम है, मैं तो इधर ही खड़ी like funny things are like टुकुना बहू हाँ। तमको सूचना केंद्र टुकुना पे क्या करती जल्दी ऐसा that thing like the funny part of बाली यात्रा अभी थोड़ा और एक नए पार्ट को जाते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस है अभी तो कटक में से ही है ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा मैं अविनाश जी से शुरू करना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है बाली यात्रा के साथ बाली यात्रा जब भी आता है मैं 2-3 बार जाता हूँ अच्छा एक फैमिली के साथ जाता हूँ एक दोस्त लोग के साथ जाता हूँ और एक बार मैं अकेला जाता हूँ अच्छा आप उन लोगों के बीच में तो नहीं है जो लोग
बाली यात्रा एंड होके दूसरे दिन सुबह जाते हैं। नहीं नहीं, वो मम्मी लोग होते हैं, वो मम्मी लोग सस्ते ऐसे होते हैं। सस्ते में उठाना है चीज। अभी यात्रा खत्म हो गई, ऐसे बार्गेनिंग आ तो क्या तुम ये घर लेके जाओगे, दे दो सस्ते में, ऐसे बोलते हैं ना। बिकॉज मैं 2-3 बार जाके फिर कप सेट हो गया, वो झाड़ू हो गया, जो जिस दिन बाली यात्रा खत्म होता है उसके दूसरे दिन का जो सुबह मम्मी होता लोग है निकलते हैं। वहाँ मुझे लगता है वहाँ 50-60% बिजनेस उस दिन होता है। बट मेरा एक दोस्त है, वो वहां पे जाता है, वो लोगों का पैसा गिर जाता है, वो उठाने के लिए। हाँ, वाओ, सुबह जाएगा। मुझे तो मतलब, 1-2 बार मिला भी है नहीं, पैसा। वो सिर्फ उसी के लिए ही जाता है। रियल ट्रेडर। वो सुबह इसलिए ही जाता है, अरे अरे वो यार, रात को नहीं जाएगा बाली यात्रा। रात को तो सुबह ही इवनिंग से तो भीड़ बढ़ता है, जो लोग भीड़ को पसंद नहीं करते वो दिन में जाते हैं। मेरे सुबह ही जाएगा, पैसा लेके आएगा, अरे यार, और रात को फैमिली लोग जाएंगे उस पैसे से घूमने के लिए। वाह, ये मैं भी करूंगी, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब होगा। अच्छा भुवनेश्वरी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे लिए बाली यात्रा मतलब रामदोली, रामदोली। वो जो जायंट फील होता है, वो मैं हर दिन जाती हूँ। बाली यात्रा हर दिन जाती हूँ। मुझे वो कॉन्सर्ट देखना होता है क्योंकि फ्री में मिलता है। वो देखती हूँ और नाचती हूँ। पीछे नाचना अलग। हाँ, नाचना, मैं नाचती हूँ, अकेले जाती हूँ, ज्यादातर अकेले, क्योंकि जब तक मैं जाती हूँ दोस्त लोग कहीं पर घूम रहे होते हैं, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, तो मुझे अकेला घूमना मुझे होता है। लगा वहाँ पर जाते ही दोस्त लोग मिल जाते हैं। मेरे अरे तू कोई घूम नहीं इधर आ, मेरे साथ घूम। इसका ना मेरे दोस्त ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वहाँ अकेला जाता हूँ, दोस्त लोग मिल जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पर मैं ऐसे नाचना, गाना, रामदोली खेलना, ठुमका पूरी खाना। अभी क्या किए ना, कोई इन्फेस्टेड कर दिए हैं ठुमका पूरी को ये छोले भटूरे के साथ। थोड़ा लेट हो जाता है तो वो बेसन वाले करी ना देके उसके साथ छोले दे देते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं। ऑथेंटिक अच्छा लगता है, बेसन वाले करी हो गया, और गोभी कस्सा, हाँ गोभी का वो हो गया वो भाजी, मसाला वाला, और थोड़ा और सबसे मजेदार चीज होता है वो, और एक चीज वो जो छेना का करी होता है। हाँ। वो जो फ्राइड छेना होता है उसको जो वो पीस के साथ वो करी करते हैं, वो अच्छा, वो सबसे अच्छा होता है। ऑथेंटिक होता है। ये चीज सिर्फ मोटरो मटर करी, वो जो होता है, मटर गोभी भजा और गोभी कसा, बेसन आलू ठुमका तड़का। पूरी बेस्ट। तो मेरा एक्सपीरियंस में जैसे बोल रहा था, बचपन में तो ऐसा ही होता था, भीड़ हो जाता, हम चल के जाते थे, घूम के आते थे, शाम को निकलते थे, रात 12-1 बज जाता था घर को आते। +2 में मेरा क्रैश कॉलेज था, मैं तभी साइकिल लेके ऐसे ज़्यादा दूर तक जाना पसंद करता था। कॉलेज से जब लौटता था मैं हर दिन बाली यात्रा घूमता था। उसी 2017 मेरा +2 ख़त्म हुआ, वहाँ से लेकर अभी तक मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, 8 दिन बाली यात्रा होता तो मैं 6-7 दिन तो घूम ही लेता हूँ। ठीक है, शाम को हो गया, दिन में हो गया, कुछ भी नहीं तो कोई दोस्त लोग का दुकान भी हो गया, वहाँ बैठ जाते हैं, ऐसे कट्टी करते हैं, लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो खरीदना हो गया, खरीदना मैं प्रिफर करता हूँ लास्ट 2-3 दिन हो गया, कुछ चीजें खरीद लेते ये हैं। जो बोल रहा था कि कौन से लोग हैं जो कि बाल यात्रा मैं खत्म होने उन्हीं में के- हूँ, मैं भी उन्हीं में हूँ। ये छुपा रुस्तम निकला। मैं लास्ट 2-3 दिन में ही खरीदता हूँ, और पूरा लास्ट डे में जो मैं ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ, बार्गेनिंग करके खरीदना है वो। ज्यादा वो झाड़ू खरीदता है क्योंकि को मार पड़ता है घर में। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि तुमने बार्गेनिंग करके खरीदा और बाद में पता चला कि तुमने ज्यादा पैसा दे दिया? ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ मैं कम में खरीदा, पर ज्यादा घर जाके पता चलता है। दूसरे से पूछो तो क्या है, अरे यार थक गया यार। तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत सस्ते में ले लिया। ऑल इन वन बाली यात्रा फुल ऑफ मेमोरीज। अच्छा, खाने को लेकर एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर बाली यात्रा जा रहे हो, खाना है, आप लोग काम करिए, ओरमास का जो फूड स्टॉल्स है वहाँ जाइएगा, आपको डिफरेंट स्टेट का खाना मिल जाएगा। कोई अलग दिन तो ऐसे और मिल जाता डिफरेंट है। काइंड ऑफ पिठा भी मिल जाएगा। अरे लास्ट टाइम उसके लिए तो ओरमास को मतलब लास्ट टाइम वो दुबई का क्या वो मिठाई क्या उसे बोलते हैं, कुनाफा मैंने टेस्ट किया, ऐसे बहुत ही अच्छा था। 100 रुपीज आता था। वहाँ से ईरान का डेट आता है, हाँ, वो हाँ। तो मैं मतलब लेता हूँ। मैंने कुनाफा कभी टेस्ट नहीं किया, ऐसे सुना था। और वो जो ओरमास होता है, वो जो एसएसजी ग्रुप होता है, जो उनको एसएसजी, लेके- उनके लिए कुनाफा बहुत- हो गया आपका, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का जो फेमस फूड है, जैसे आप ऐसे कॉम्बिनेशन में मालपुआ डालमा, यस, वो मेरे मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है।
और चिकन एंड चकुली, चकुली सॉरी मटन एंड चकुली, मटन कसान चकुली हो गया, different- मुढ़ी मांस मुढ़ी मांस हो गया, बारीपदा का फेमस हो गया मुढ़ी मांस। मयूरभंज राजस्थानी फूड्स भी मिल जाता है, दही भल्ले हो गए, ऐसे ऐसे बहुत कचौरी हो गए, बहुत कचौरी सारे हो गए, अच्छे। लड्डू हो गए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का खाना भी मिल जाता है, डिफरेंट स्टेट का खाना भी मिल जाता है। जैसे मैंने बताया दुबई का हो क्या कुनाफा, कुनाफा तो अभी फेमस है बिग बॉस में, उस स्टेट में वो ऐसे चीजें मिल जाता है। आप लोगों ऐसे ढूंढ रहे हैं इंटरनेशनल फूड खाना है तो आप लोग बाली यात्रा आ सकते हैं। मंडा पिठा हो गया, चंद्रकांति हो गया, काकेरा हो गया, वो भी आपको बाली यात्रा में मिल बाली जाएगा। यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ और मिलेगा। कुछ ऐसा मिलेगा कि वो सिर्फ बाली यात्रा नहीं, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाली यात्रा मतलब और बाली जो यात्रा। भी अभी रील्स का जमाना है, आप लोग बाली यात्रा आते हो तो बहुत ही अच्छा गेट बना हुआ है, लिखा है ऐतिहासिक बाली यात्रा। हाँ, वहाँ पर फोटो खींचना तो जो भी हो जाए, चाहिए दुनिया उधर से कितने उधर हो धक्के जाए, खा लो पर फोटो आएगा वहाँ फोटो पर। उधर का फोटो आना ही आना है, और बहुत ही अच्छा है। हाँ, मैं तो और सोचता हूँ- मेरा एक बाली यात्रा का एक्सपीरियंस है। वो बाली यात्रा ना जो महानदी का रिंग रोड है, हाँ हाँ मैं और मेरे दोस्त एक बार गए थे, हमने बाली यात्रा से निकले, वो हमें बाहर आना था, तो हमने एक रास्ते में गए, कहाँ पे हमें गुम हो गया, फिर से वही बाली यात्रा में आ गए। अरे यार, मतलब बाली यात्रा बोल रहा था कि मत जाओ, इधर आओ। हमें लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे इतना बड़ा जगह है ना, आप लोग ऐसे 2, 6, 7 गेट है बाहर कटक का निकलने नाम के ही लिए। है 52-53 गली, कहीं पर घुसो वहीं पर निकलो। वही होता है, इधर से निकल तो जाओगे, रिंग रोड में निकल जाओगे, जहाँ पे भी घुटो रिंग पर रोड थोड़ा में निकल घूमोगे, जाओगे। कटक के तो मजे लोगे आप। बाली यात्रा जितना ही फेमस है, मुझे लगता है हमारा ये जो डिस्कशन है ये उससे भी ज्यादा ये फेमस खत्म हो नहीं होगा, जाएगा। ये हम क्योंकि गपते खत्म नहीं जाएंगे हो रहा और है। खत्म नहीं वही होगा। वही तो अभी हम मतलब इसको कंक्लूड करेंगे। Conclude करेंगे। सोचो तो बाली यात्रा आप लोग जरूर आइए बाली यात्रा घूमने के लिए, कारण बाली यात्रा इमोशन सदाबेले रही और सदाबेले रहिबो। ओके, नमस्कार। नमस्कार।